लैब 5 आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, लैब 5 के अंदर अब आपने करना क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जस्ट लाइक इफ एल्स एंड स्विच केसेस, जिस तरह से आपने पहले डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में। हमने अपने पास कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, उन्हीं ऑपरेटर्स को आज यूज करते हुए हम अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आगे कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती हैं तो देन हमारे पास दूसरे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहले इफ एल्स आ जाता है, ठीक है। इफ एल्स की भी मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम टाइम टू टाइम अभी इसी में डिस्कस कर रहे होंगे। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है आपके पास, व्हाट इज इफ एल्स, हम कब अपने पास कंडीशन लगा रहे होते हैं, कब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही होती है, जब फॉल्स होती है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है। वी वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, ठीक है, डिपेंड करता है हमें कंडीशंस पे। इफ देयर इज इनफ मनी इन अ बैंक, गिव द मनी, ठीक है। अगर हमारे पास इनफ, अगर मेरे पास बैंक में इनफ मनी है अकाउंट के अंदर मेरे, तो डेफिनेटली मुझे वो हम उसको कैश करवा सकते हैं, अदरवाइज नो। इफ अ डॉलर इज हाई, ठीक है, सेल डॉलर, अदरवाइज बाय डॉलर, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास डॉलर है, अगर प्राइसेस उसकी हाई चल रही तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सेल करेंगे, ठीक है, अदरवाइज इनकी एल्स हम अपने पास डॉलर को परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने के तरीके हैं इफ एल्स के। अगर आप ये वाले जो देख रहे हैं बॉक्सेस ग्रीन वाले, ये सारे स्टेटमेंट्स लिखने के तरीके हैं आपके पास। लाइक अगर आपके इफ की कंडीशन आ रही है, देन उसकी ब्रेसेस एंड बॉडी है, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो लगे हुए ना, इसकी बॉडी है, एंड देन आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ सकती हैं। इफ अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, देन यू कैन यूज एल्स विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स एज वेल। आप सिर्फ पर इफ भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एल्स ना लगाएं तो इट विल नॉट क्रिएट एन एरर। अनदर वे क्या है, विदाउट ब्रेसेस। अगर मेरे पास सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट अगर एक ही लाइन की है, मल्टीपल लाइंस नहीं है स्टेटमेंट की, तो देन आई डोंट नीड टू यूज ब्रेसेस, आई कैन ओनली राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह एल्स में भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम एज इट इज, अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट सिर्फ इफ के लिए देनी है तो आप इफ के लिए भी दे सकते हैं, और फिर एल्स अगर नहीं है तो इट्स ओके। यहाँ पे आपके यस, पास जी कंसोल डॉट लाइन से हम लोग प्रिंट करवाते थे, तो वैसे प्रिंट नहीं करवाएंगे, यूं ही करवाएंगे डायरेक्ट। कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट के लिए यूज होता है, आपकी वो एज अ स्टेटमेंट भी यूज हो सकती है। यहाँ सही पे सही। लिखना स्टेटमेंट ट्रू, आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख देंगे, ये कंडीशन, माई कंडीशन इज ट्रू, माई कंडीशन इज ट्रू की जगह फॉल्स, कुछ और लिख देंगे। जी एग्जैक्टली exactly। अब वो कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स भी लग सकते हैं वहाँ पे, कोई कंडीशन भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पे आपको यस। कंडीशंस लगी हुई हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट है आपके पास बना हुआ, अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होती तो स्टेटमेंट 1 पे जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, बूलियन टाइप्स आपको पता है कि बूल आप यूज कर रहे होते, ठीक है। बूल के अंदर वैल्यूज ट्रू या फॉल्स हमेशा रिटर्न होंगी हमारे पास, और बूल जो है, देखिए, बूल इज अ बिल्ट इन वैल्यू टाइप लाइक इंट और डबल, ठीक है। जैसे हमारे पास इंट और डबल क्रिएट टाइप्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास बूल भी है, हम इसको यूज कर चुके हैं काफी ना, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा होता है। आपके पास बाय डिफॉल्ट इफ की कंडीशन भी ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करती है, ठीक मिस है ये बोल हमारा आता है ट्रू फॉल्स में, सही है। जी। तो ट्रू फॉल्स की जगह यस नो, अगर अगर सपोज करें यस नो हुआ, तो ये तो बुल हाँ, तो आप अपने पास एग्जीक्यूट फिर होगा स्ट्रिंग प्रोग्राम। लेंगे नहीं, तो फिर आप अपने पास अगर फिर आपको यस नो चाहिए लिखा हुआ, वो तो आप सही कंसोल में भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग यूज कर लें अगर आपको यस नो प्रिंट सही करवाना है तो। बूल सही। बैक एंड से कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। जैसे आपके पास ये इफ की जो बॉडी है, ठीक है, इफ की बॉडी आपके पास जो है बाय डिफॉल्ट इस चीज को मैंडेट करती है, चेक कर रही होती है कि आपके पास यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इफ का जो इसका अपनी बॉडी है, ये ब्लॉक जो है आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, इसके अलावा कोई तीसरी चीज ये ब्लॉक रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो हम जो कहते हैं एलएस ना कैन बूल, यूज फॉल्स, क्या आपने कहा अभी इफ के बाद?
मैंने कहा है आपके पास जो बूल है ना, इफ की जो बॉडी बनी हुई है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं आपके पास, जहाँ पे हम कंडीशन जी पास कर रहे मिस होते हैं। जी जब भी आपके पास ये कंडीशन रन होती है, जब भी आपके पास ये कंडीशन चल रही होती है ना, तो ये या तो ट्रू रिटर्न होती है या फिर फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। कोई तीसरी चीज रिटर्न नहीं हो सकती इसके अंदर से। जी ये मिस सिर्फ कंडीशंस को कंपेयर करेगा और कंपेयर करके आपको बता देगा आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक हमने वेरिएबल बना दिया है डिग्री का, ठीक है, और डिग्री के वेरिएबल के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया है एक और वेरिएबल इज हॉट के नाम से, जिसको हमने कह दिया है फॉल्स। ठीक है, इट्स अ बूल वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स हमने खुद डिक्लेयर की है। अब अगर हम टेम्परेचर यूजर से एंटर करते हैं, डेफिनेटली टेम्परेचर का यूजर एंटर कर है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो 100 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर हमने होल्ड करना है इंटीजर टाइप के। अगर टेम्परेचर 35 से अबव है तो डेफिनेटली इट्स हॉट इक्वल टू ट्रू कर दें वैल्यू। ठीक है, हमने हॉट की वैल्यू को ना चेंज कर दिया, पहले अगर फॉल्स रखी हुई है। ठीक है, अगर कंडीशन में आप गौर करेंगे, बात ना सोचने की थोड़ी सी, कि अगर मेरे पास कंडीशन में ना 35 से अबव जा रहा है मेरे टेम्परेचर, तो डेफिनेटली हमारे पास गर्मी बढ़ेगी, हॉट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, फॉल्स से ट्रू कर देंगे। ठीक है, और फिर चाहे तो आप इसको प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट राइट लाइन में। इन केस अगर टेम्परेचर लेस देन होता है 35 के, देन हमारे पास क्या प्रिंट होगा, फिर सिंपल फॉल्स। अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवाते हैं, यहाँ ना भी प्रिंट नहीं करवाया हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी, नीचे इस लाइन को जरा पढ़िएगा। रेंज चेक क्या है, 0 to 100। ठीक है, आपके पास जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होती है, इंक्लूड 0 to 100 और नॉट। इफ सो डिस्प्ले अ मैसेज सेइंग दैट द नंबर इज इन रेंज, इफ नॉट द मैसेज शुड से आउट ऑफ रेंज। ये खैर नेक्स्ट एग्जाम्पल की आपके पास चीज़ें हैं, तो जब आप ये वाले एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो आप उसमें देखेंगे। फिलहाल ये इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कि आपको किस तरीके से अपने पास यहाँ पे डिफाइन करना है टेम्परेचर। ठीक है, बस जब मिस भी मतलब वो पहले से सिंपल डिक्लेयर कर दिए, हम्म पहले डिक्लेयर कर दी पहले से, उसके बाद नीचे भी डिक्लेयर कर दी। अब दोनों एग्जैक्टली में से जो होगा तो वो इनिशियलाइज कर आंसर दिया। है। एग्जैक्टली हमने इनिशियलाइज कर दी है इसकी वैल्यू, कि इनिशियली हमने कहा है फॉल्स होगा, टेम्परेचर हॉट नहीं होगा। बट अगर टेम्परेचर 35 से अबव जा रहा है तो डेफिनेटली वो फॉल जो है हॉट हो वो ट्रू जाएगा, होगा। ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल। अपने पास वीएस ऑन कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स, एंड देन साथ में परफॉर्म भी करनी है एग्जाम्पल हमें। विजुअल स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स को ऑन होना चाहिए। जी मिस। ऐप 5 है आपकी। यस मिस असाइनमेंट, कर दिया ओपन। ठीक है, असाइनमेंट 1 और 2 के मार्क्स आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं? कोई ऐसा है जिसके यस असाइनमेंट मिस। 1 और 2 यस के मिस, देख मार्क्स लिए। ना आए हों? कोई ऐसा है जिसके असाइनमेंट 1 और 2 के मार्क्स ना आए हों, या जिसको मिस रिसीव एक ना? मिनट चेक कर रहा हूँ, चेक करके बताता हूँ। मिस 1 में मेरा मार्क्स नहीं आया। शहीर शहीर आपके मार्क्स क्यों नहीं आए? पता नहीं मिस, यहाँ पे तो स्टेटस आ रहा है नॉट ग्रेडेड। आपकी आईडी क्या है? आईडी है 12588। शहीर आपका असाइनमेंट 1 सबमिट है? हाँ मिस सबमिट तो है। फिर चेक करें हाँ आप। लेट मी चेक इट अगेन। यस आप यस मेरे है 5 सेकंड का। ठीक है शहीर, आपका असाइनमेंट मैं देखती हूँ दोबारा। आपके असाइनमेंट 1 के मार्क्स नहीं है मेरे पास, 2 के असाइनमेंट के मार्क्स हैं मेरे पास। जी जी, वो तो मैंने देख लिया मिस। मिस शहीद नहीं है मिस, मेरा नाम शेर है।
अच्छा, SHERE है ना आपका नाम? हाँ ठीक है, आपके जी जी असाइनमेंट 2 के मार्क्स हैं मेरे पास, 1 के नहीं है। जी। मैं ये दोबारा चेक करती हूँ, अदरवाइज होनी चाहिए आपके, अगर आपने अपलोड किया है टाइमली। हाँ मैंने अपलोड किया है, मैं 7 hours और 21 minutes। गुड, ठीक है, फिर मैं इसको चेक दोबारा कर लूँगी। ये वाली एग्जाम्पल कर रहे हैं आप लोग परफॉर्म? बस एक दफा स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो। ये स्क्रीन नहीं दिख रही। आपके पास अभी कौन सी स्क्रीन विजिबल है? मिस ब्लू स्क्रीन आ रही है। अब ठीक जी अब है? दिख रही है मिस। यस मिस, 1 मिनट। यस मिस, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और फिर ये परफॉर्म करते हैं। अगर किसी का एरर आ रहा है तो अभी बता दीजिएगा साथ में ही, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है डिग्री आपके पास जो है इंटीजर में लें, पॉइंट्स में अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपको डबल यूज़ करना होगा। और यहाँ पे आपने एक बूल का वेरिएबल ले लिया और के नाम से और इक्वल टू लगा के आपने इसको कह दिया फॉल्स स्टार्टिंग। यहाँ पे आके आपने इफ की कंडीशन पास करनी है। इफ अगर आपके पास डिग्री ग्रेटर देन 35 हो, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू आपके पास अभी नहीं है तो यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो टेम्परेचर लिख दें यहाँ पे आप। अच्छा जी, कन्वर्ट डॉट इन 32 भी लिख सकते हैं और इन डॉट पार्स भी आप कर सकते हैं, तो आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप वो कर लीजिएगा यूज़। Why we not use else? Else भी तो यूज कर सकते हैं ना? बेटा भी आपके आगे एग्जाम्पल्स में एल्स भी यूज़ होगा, आप अभी सिर्फ और सिर्फ इफ पढ़ रहे हैं, एल्स की बात ही नहीं हुई अभी, इसलिए। ओके सॉरी सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अपने पास कंसोल डॉट रीड की भी यूज़ कर लें। एंटर टेम्परेचर 45, आंसर क्या आ गया? ट्रू लिखा हुआ आ गया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, हॉट की वैल्यू को ट्रू करवा दिया। ठीक है, अगेन अगर हम एंटर टेम्परेचर करते हैं 22, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, देखिए मैंने 22 इंसर्ट किया, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने अभी अभी एल्स कंडीशन यूज़ नहीं की है। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन क्या होगा कि आपके पास हमेशा ना, अगर टेम्परेचर ट्रू हो रहा है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ही आंसर आ रहा है। अगर मेरी वैल्यू मुझे फॉल्स होती हुई नज़र आ रही है तो डेफिनेटली इट विल नॉट से एनीथिंग, वो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं कि आपके पास एरर है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन नहीं चल रही है। तो जब इस टाइप के सिनेरियोज आ जाते हैं तब हम अपने पास ना एल्स की तरफ चलते हैं कि यार आपके पास एल्स भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको ये पता चल सके कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप फॉल्स की कंडीशन में भी कोई ना कोई मैसेज शो करवाएं। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल एक हुई बार है। फिर बता देंगे मिस? देखें, क्या बताना है, कहाँ से बताना है, पहले तो ये वो बताया आप ना। बोली थी ना कि ये प्रिंट होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं क्या नहीं होगा, फिर देखें, थोड़ा
अनस अगर आप टेम्परेचर 35 से बिलो डालते हैं ना, तो यहाँ पे ना ट्रू प्रिंट होगा ना फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। क्यों इस मिस? क्योंकि आपने कंडीशन सिर्फ इफ के लिए लगाई कि अगर कंडीशन 35 से अबव होती है मेरी, ठीक है, अगर मैं वैल्यू 35 से अबव डालती हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे स्टेटमेंट में ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर मैं 35 से बिलो कोई भी नंबर डालूंगी तो उसके लिए तो मैंने काम ही नहीं किया, उसके लिए तो मैंने कंडीशन सेट ही नहीं की है। इस वजह मिस से फिर कोई हमने भी पहले ऊपर फॉल्स डिक्लेयर तो किया था ना, अगर कम फॉल्स होगी तो हमने फॉल्स। देखें, फॉल्स हमें से बताई है, फॉल्स आप वहाँ से हटा भी दे तो डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट एन एरर, वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। हमने सिर्फ इनिशियली बूल को बता दिया कि आपकी वैल्यू फॉल्स है स्टार्टिंग में, अगर आपके पास ट्रू करनी है या ट्रू बनानी है वैल्यू तो किस तरह से होगी वो हमें नीचे कंडीशन में डिफाइन कर दिया है। इन अच्छा केस सही में मैं समझा था कि ऊपर फॉल्स इसलिए डिक्लेयर किया है कि अगर ट्रू ना हो तो फॉल्स खुद आउट प्रिंट हो जाए, मैं ये नहीं समझ के बैठा था। नहीं, खुद ब खुद नहीं होगी, आपने हर चीज़ बतानी होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके सही मिस, थैंक यू मिस। ठीक है। तो मिस ये अब ये 22 था, 1 मिनट तो होल्ड ये हट करें। जाएगा, अब नहीं जाएगा आगे। जी आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मिस मेरा भी यही इशू आ रहा है, जिस तरह मैं 35 से नीचे भी डाल रहा हूँ और ऊपर भी अगर मैं वैल्यू को डाल रहा हूँ तो आगे कुछ प्रिंट हो नहीं रहा। बिल्कुल, वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे आके अपने पास इफ के नीचे एल्स यूज मैं स्क्रीन करेंगे, शेयर नहीं हो गया। ठीक है। हो गई ठीक हो गई हो गई। है, यस अब मिस, यहाँ पे एल्स आके अगर यूज कर रहे हो तो आ रहा है फॉल्स लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे एल्स की कंडीशन पास कर दें कि एल्स में कंसोल डॉट राइट लाइन और फिर यहाँ पे लिख दें हॉट, ठीक है। एंड देन अब आप एक इसको रन करेंगे तो अब आपके पास मिस दोनों एक की सेकंड आप कंडीशन वेट हैं। करिए। अगर मैं आप करें, आपको सिर्फ रन करके दिखा रही हूँ आउटपुट, अब चेक कर लें। दोनों स्क्रीन विजिबल हैं आपके पास, इन दोनों में आपके पास नज़र आ रहा होगा किस तरीके से फॉल्स कंडीशन भी अब प्रिंट हो रही है और ट्रू की भी प्रिंट हो रही है। एक्सक्यूज मी मिस, जी मिस हम 35 भी डाल लें तो वही प्रिंट हो रही है, क्या प्रिंट हो रही है? वही जो हमने लिखा था, या इट्स जो भी हमने लिखा ट्रू था। आएगी ना। ट्रू अगर आप 35 डाल रहे होंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू फॉल्स या ट्रू? ट्रू ही आ रहा है। डेफिनेटली अगर आपके पास कंडीशन क्या लगी, अगर आपकी वैल्यू 35 से ग्रेटर होगी तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? ट्रू होना ट्रू। चाहिए। मिस मेरा अगर आप 34 डालेंगे तो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। ओके मिस जी जी मिस मेरा बोले, प्रिंट कर नहीं रहे आगे। आपने स्क्रीन शेयर करें। ओके मिस कर रहा हूँ। हो गई मिस शेयर, जी ये देखें मिस। आपका वेरिएबल जो है ना इज हॉट है ना, तो आप सिर्फ हॉट लिखेंगे तो कहाँ से होगा? इस हॉट लिख दूं उधर भी। जी सेकंड मैं 35 से बड़ी डालूं, दोनों डाल के चेक करिएगा, फॉल्स आ गई 35 पे। ठीक है। क्योंकि 35 से मैं बड़ा डालता ट्रू हूँ आएगा ना बस, जी 38। अब ट्रू आएगा। 38 ट्रू ट्रू नहीं आ आएगा। रहा। आपने एल्स लगाया है? जी ये रहा। अच्छा मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन तो लगाओ आपने इस क्या लिखा है? हॉट के नीचे, मैं सेल्स पे इसके नीचे, कोई आपने कंडीशन ही नहीं दी कि बुलियन बेटा को क्या करना है। 1 मिनट, आप ना जी इसके इफ नीचे की तुम वो तो कंडीशन लगा में लो, जाएं, आप इफ पे कंसोल जाएं। डॉट राइट लाइन लगा दो। इफ की कंडीशन में कंसोल डॉट राइट लाइन लाइन लगा लो, इफ की इधर कंडीशन इस हॉट के नीचे, इस हॉट के नीचे। आई आई शॉट के नीचे। हाँ यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हॉट लिख दूं। इस हॉट। कोटेशन खोलो। अच्छा नहीं डबल कोटेशन क्यों लगाओगे? सही सॉरी ना उमर भाई।
ट्रू देखो अब आ गया ना ट्रू। और आउटपुट नहीं दे मतलब प्रिंट उसका नहीं भी करेगा देख ना वो, लेता अगर हूँ। तुम लिखोगे नहीं तो। फॉल्स, सही है, सही थिंक। मिस आप अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं ना, 1 मिनट। ठीक है, एरिया स्क्रीन। ये तभी शहरियार की स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है। में से कैसे खत्म होगी? स्टॉप शेयर सही। ओए वापस आ जाए मेरी स्क्रीन पे। यहाँ तक मिस हो ये गया? देखिए एक एल्स मिनट। के लिए आप जो मुझसे पूछे ना कि हमने एल्स के लिए कोई कंडीशन लगाई नहीं है, एल्स के लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। एल्स का काम यही होता है कि अगर आपके पास ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरा जो काम है यानी कि इसके अगर हमने कहा था ना कि मुझे अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है ना तो वो इफ के ब्लॉक के अंदर आने की जहमत ही नहीं करता, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, वो डेफिनेटली एल्स के पास चला जाएगा और प्रिंट कर देगा जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी। जब एल्स की बात होगी तो डेफिनेटली इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी और अगर हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे तो ही ये वैल्यू ट्रू होगी और फिर यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी। मिस इसलिए मतलब कभी अगर भी ऊपर से मिस वो बूल हॉट हटा दें तो कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा ना? अगर आप वैसे कैसे वेरिएबल ही होगा? हटा देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, आपके पास एरर ही आएंगे। अगर आप वेरिएबल ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, अगर मैं इस वेरिएबल को हटा दूंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आ जाएंगे ना कि इस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास। द नेम हॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, इसलिए यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल। वैसे ये बताइएगा ये पार्ट्स हमारा किस लिए यूज होता है? convert.int32 यूज किया है आपने? जी सेम उसी मैंने की कन्वर्ट जगह पे डॉट सेम यही काम सही इससे भी आप कर सही सकते हैं। दोनों के सेम पर्पज हैं। ओके अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है यूज करना। सही। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा है मिस यहाँ पे। एक हाँ छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म, जैसे हमने इफ के बाद जो ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया, यहाँ पर टर्मिनेटर क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि ये कंडीशंस हैं, कभी भी कंडीशंस के साथ टर्मिनेटर नहीं आता। आपने लूप्स पढ़े हैं अभी? नो मिस जी अभी मिस तक पढ़ लिए, अभी स्टार्ट हुए फाइल हैं थोड़ा यार, सा कहाँ पढ़ पढ़ लिए। लिए यार? मतलब अच्छा खासा आपके पढ़ लिए। आपके लूप में भी कभी भी टर्मिनेटर नहीं आ रहे होते जब आप लिख रहे होंगे। ठीक है, जब कंडीशन पास होना स्टार्ट होती है ना तो कंडीशंस में आप कभी भी नहीं लगाते, स्टेटमेंट के आखिर में हमेशा टर्मिनेटर लिखता है, जी कंडीशंस में मिस। टर्मिनेटर नहीं आते। ओके मिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे कि आपको रेंज चेक करनी है 0 से 100 की। ठीक है, कि आइदर मैं जो नंबर एंटर कर रही हूँ वो नंबर 0 से 100 की रेंज में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास इफ की कंडीशन है और यहाँ पे आप देखिए जो ऑपरेटर्स आपने लास्ट क्लास की एग्जांपल्स में यूज़ किए थे वही सारे ऑपरेटर्स आपने यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो हम एंड का ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे होंगे और कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स सब यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाई है मैंने, मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर 0 से लेके 100 की रेंज में है या नहीं। ठीक है, मैंने कंडीशन बनाई है इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 100, इतनी से 0 से बड़ा हो और 100 के इक्वल या 100 से छोटा हो तो नंबर हम क्या प्रिंट कर देंगे कंडीशन अपनी स्टेटमेंट में, नंबर इज इन रेंज एल्स नंबर इज आउट ऑफ रेंज। ये चीज समझ आती है? मतलब 0 से बड़ा हो या 0 के जितना हो, 100 से कम हो, 100 से कम या 100 भी हो। 100 ही हो। देखें अगर आप इक्वल टू लगाते हैं ना तो ये नंबर भी इस रेंज में काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0 इक्वल टू हटा दूँ ना तो इट डेफिनेटली मीन्स कि मेरे पास अभी क्या हो रहा है कि बस 1 से स्टार्ट होगी काउंटिंग। ठीक है, अगर मैं लेस देन की बात करूँगी नंबर 99 तक जाएगी। तो इक्वल टू का काम यही है यहाँ पे कि आपके पास ना उस नंबर को भी रेंज में ले लेना जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वाली डिग्री वाली में 35 पे फॉल्स आ रहा है, अगर मैं 35 जी पे भी ट्रू करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगी कि यार 35 से बड़ा हो या 35 भी हो। ठीक है, ग्रेटर देन सही इक्वल, यानी अगर 35 की इक्वल भी हो या 35 से ग्रेटर भी हो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो भी ट्रू प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आए
अगर मैं यहाँ पे 35 भी लिखूंगी अब तो मेरे पास कंडीशन ट्रू आ रही होगी। अगर 34 लिखूंगा डेफिनेटली इट विल से फॉल्स। ठीक है, इस कंडीशन को परफॉर्म कर लें अपने पास जल्दी से। अब इस यहाँ कौन पे सी आ वाली जाए सॉल्यूशन? सेकेंड वाली जो है ना, नंबर इन रेंज और नॉट। सबसे पहले वैसे आपने सबको कमेंट किस तरह करते हैं एक साथ? पहले सेलेक्ट कर लें, जी, ऊपर आपके पास यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है और ये यहाँ जो पे आ एड कमेंट का होता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। ठीक है, Ctrl K से भी कर सकते हैं, Ctrl C से भी कर सकते हैं आप।